तुम आ ही गए रूफर। क्या कहा तुमने? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई बात नहीं, तुम मुझे भले ही नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उन देवताओं की मेरे खिलाफ एक गंदी सी चाल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं बस तुम्हें यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। लगता है बारिश होने वाली है और मुझे बारिश से नफरत है। तुमसे ये जुनून है या गुमान, ऐसे मुझे तुम मिले। यहाँ तो बहुत ठंड है, मुझे जुकाम हो जाएगा। यहाँ तो बहुत ठंड है। सही कहा तुमने, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। और एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें महल क्यों बुलाया गया? और क्या वहाँ की महारानी खूबसूरत तो है ना? उन्होंने मुझे महल के युद्ध में शामिल होने बुलाया था। और तो और उन्होंने मेरी खूबियों को भी परखा। और हाँ, खूबसूरती में तो उनका कोई जवाब नहीं है। एक दफा तो जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मैं खुद देखता ही रह गया था। अगर ऐसी बात है तो मैं भी उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। ऐसे मुझे तुम मिले। ना ना ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा है कि आखिर ये बिल्ले जैसी चीज मेरे साथ कौन है और आखिर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका नाम बडी है और ये इस सफर में मेरा साथी है। वो थोड़ा सा ठरकी है लेकिन दोस्त बहुत अच्छा है। यार, यहाँ का खाना तो काफी मजेदार है। तुम एक काम करोगे, यहाँ की रानी कुंवारी है तो उसको पटा लो, फिर मुझे रोज ये खाना खाने को मिलेगा। तुमसे ये जुनून है या गुमान, ऐसे मुझे तुम मिले। कहा था ना मैंने। लेकिन एक बात है जो मुझे अब भी खटक रही है। हे बडी, तुम्हारा खाना पीना हो गया हो तो मेरी एक बात का जवाब दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि जो हम सपने देखते हैं क्या वो सच होते होंगे? खैर, दावे से कह तो नहीं सकता मगर कभी कभार तो होता ही है। ओह, तो ऐसी बात है। दरअसल कल रात मुझे एक अजीब सा सपना आया था। कल रात मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया था जिसमें एक बंदा था जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वो मुझे किसी खतरे के बारे में बता रहा था। तो अगर ये बात है तो शायद तो वो तुम्हें किसी बहुत बड़े खतरे के बारे में बता रहा होगा या ये कोई जाल होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं इस साम्राज्य को बचाने के लिए जो हो पाएगा वो सब कुछ करूंगा। कौन है वहां? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन जिससे तुम्हारा सामना होने वाला है वो कोई आम चीज नहीं है। ये वही चीज है जिसने इस रजिए पर इसके पहले भी हमला किया था, लेकिन उस समय हमारे महाराज ने अपनी जान देकर इस साम्राज्य की रक्षा की थी। मैंने भी उससे लड़ने की कोशिश की थी और उसे लगभग मौत की कगार पर ला ही चुका था, लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाया और इसी लड़ाई की वजह से मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी। और अब महारानी ऑगस्टा उससे लड़ने की सोच रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। पर उन्हें ये नहीं पता कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। शायद ऐसा करने में उनकी जान भी जा सकती है और मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उनका ख्याल रखना। चिंता मत करो, इस बार मैं उनके साथ हूँ, तो हारने और नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने अब तक अपना परिचय नहीं दिया।
अब कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं लिया है। मेरा नाम प्रीस्ट है और मैं एक योद्धा रह चुका हूँ और इस जगह से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ही ज्यादा। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था? तो अगर आपने उन्हें मौत तक धकेल दिया तो आप उन्हें मार क्यों नहीं पाए? लगता है उनकी हालत बहुत बुरी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कहानी बहुत अजीब मोड़ लेती जा रही है ना? लेकिन कहानियों में ऐसे ट्विस्ट आना तो बहुत आम बात है ना? ये उस समय की बात है जब मैं रॉयल नाइट्स का कमांडर हुआ करता था और हमारा रजिया बहुत ही शांति से रहा करता था। लेकिन फिर एक दिन उत्तर की तरफ से अजीब सी चीजें होने लगी। शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये सब हमारा वहम हो सकता है और फिर अचानक से उन लोगों ने हमारे रजिए पर हमला कर दिया। लेकिन हम सब ने अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई की, सारी ताकतों का इस्तेमाल करके हमने उसे सील कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अब वो वापस आ चुका है और मुझे पता है वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक हम सबसे बदला नहीं ले लेता। तो इस बार मैं वादा करता हूँ कि हम जीतेंगे। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया। अरे देखो तो, हम फिर मिल गए। सही कहा तुमने। देखो, मैं बात घुमाऊंगा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम किस खतरे के बारे में मुझे बता रहे थे। ओह, सीधा मुद्दे की बात पे आ गए। ठीक है, तो सुनो। इस युद्ध के दौरान तुम जिससे लड़ने वाले हो वो कोई आम क्रिएचर नहीं है, वो गॉड्स का बनाया हुआ एक मॉन्स्टर है। और यही एक वजह है कि उसे आसानी से मारा नहीं जा सकता। क्या कहा? अगर ऐसा है तो उसे मारा कैसे जाए? एक रास्ता है। अगर तुम्हें उसे खत्म करना है तो तुम्हें उसे सिर्फ एक अटैक में मरना होगा। ड्रीम रोवर सही था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी वो कमजोर पड़ने लगता है वो अपने आसपास की बुराई को अपनी शक्ति बना लेता है, जिससे वो और ताकतवर हो जाता है। मुझे खुशी हुई, लेकिन अब इसकी ख्याल लेनी है। उसे सिर्फ एक बार में खत्म करना। हम तुम्हें रॉबर को छोड़ने भी नहीं देंगे। आज तुम्हारी अंत हमारे हाथों में लिखा है। ऐसे मुझे तुम मिले। अपनी शक्ति को महसूस करो और अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो और अपनी आत्मा के साथ एक करो। आज हम नहीं हारने वाले, चाहे अपनी जान को दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। ये उन सब के लिए है जो तुमसे लड़ते समय इस युद्ध भूमि में मार गए। अल्टीमेट सोलर स्टैक। आखिरकार हम जीत गए। आपने देखा ना पिताजी, हमने उसे हरा दिया और आपका बदला ले लिया। आखिरकार हम जीत गए। आपने बहुत अच्छा काम किया अगस्ता। आपके बिना नहीं कर पाते। ऐसे मुझे तुम मिले। सब जीत चुके थे और आखिरकार वो लड़ाई जो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, उसका भी अंत हो गया। आपका शुक्रिया रॉवर, आप सच में एक हीरो हैं। इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आप एक हीरो नहीं हैं तो क्या है, आप एक हीरो ही तो हैं जिसने मेरी मदद की।
अच्छा, ऐसा है क्या? अगर सच में मैं एक हीरो हूं तो तुम भी तो एक हीरो ही हो। बिना हिचकिचाए एक साम्राज्य को संभालना और फिर एक ऐसा युद्ध लड़ना जिसमें तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारी जान जा सकती है, यही एक असली हीरो की निशानी होती है। पता नहीं क्यों कभी कभी आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन एक सच्चा राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी के लिए राज्य खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। आपका शुक्रिया। वैसे क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? क्या आप हमारे साथ मिलकर इस राज्य को संभालने में हमारी मदद करेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ के राजा बन सकते हैं और हम इस राज्य के अगले वारिस को इस दुनिया में ला सकते हैं। अभी तक हम अकेले शासन करते आए हैं और इस राज्य को हर आफत से बचाते आए हैं, लेकिन हम हमेशा अंदर से खाली रहे। लेकिन आपके आने के बाद हमारे अंदर एक ऐस जगी, और अगर आप नहीं होते तो शायद हम इस युद्ध को नहीं जीत पाते। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस राज्य के रूलर बने। माफ करिएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। मुझे किसी राज्य को रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वादा करें कि आप हमें कभी भूलेंगे नहीं। तुमसे ये जुनून है या गुमान, ऐसे मुझे तुम मिले। आपके आने के बाद से हमारे सिपाहियों में भी आत्मविश्वास आ गया था। आप चाहे जैसे भी रास्ते पर चलें, लेकिन अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी तो बस आवाज़ लगाइएगा। आप चिंता मत करिए, आपने मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं किसी ऐसे को खो दूं जो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी ऐसे को खोया है और अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। और इसीलिए मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ और आगे भी अकेला ही लड़ता रहूँगा। शुक्रिया आपका। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुझे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिरकार हमारी जीत हुई। सही कहा, हम इस युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से जीते, और वो भी बिना किसी के बलिदान के। तो अब चले। आखिरकार ये युद्ध खत्म हुआ और अब मैं जा सकता हूँ अपने अगले सफर की ओर। तो चलिए राज्य में वापस चलते हैं और लोगों को खुशखबरी देते हैं। सही कहा, और वैसे भी मुझे अब अपने अगले सफर की ओर जाना है। युद्ध खत्म होने के 5 साल बाद यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? शायद मैं जानती हूँ तुम किसके बारे में सोच रही हो। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो लूना। आपसे नहीं छुप सकता, आपसे ही सोच रही है। तो क्या हुआ, मैं रवड़ के बारे में सोच रही थी। सोच तो मैं भी रही थी, पता नहीं वो अब क्या कर रहे होंगे। तो चले बड़ी एक नए सफर की ओर। याहू! हे बड़ी, तुमने उसे कॉल तो किया था ना? यार हाँ, मैंने किया था वो। हाँ, फिर से वही सपना। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे सपने हैं। हाँ, ये तो मैं हूं, लेकिन हाँ, फिर से वही चीज हो रही है। हाँ, ये आखिर हो क्या रहा है? हाँ?
एक लड़की, ये सब क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है और आखिर वो मेरे सपने में क्यों आई, लेकिन उसकी मुस्कान मुझे किसी की याद दिला रही थी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? हाय, गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी नौ अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कुछ और ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। ये मुझे एक घुसपैठिया समझती है, तो अभी से बताना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? ठीक है, चलो छोड़ो, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूँगी। वैसे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो प्लीज, मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। वो राइड के चक्कर में मैं भूल गई थी। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अगर मेरे टीचर को पता चला कि मैंने क्लास बंक की तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। चिंता मत करो, उन्हें नहीं पता चलेगा। ओह ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। थोड़ी सी लापरवाह है, लेकिन लड़की तो क्यूट है, मानना पड़ेगा। तुमसे ये जुनून है या गुमान, ऐसे मुझे तुम मिले। हाय, तुम लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, है ना? तो मैं दरअसल यहाँ आया था गॉडेस के बारे में कुछ सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, कुछ चीजें हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती और इसीलिए मैं ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया और लाइला के साथ घर आ गया। आज तुमने मुझे बचा लिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक्स मुझे अपनी बाइक चलाने देने के लिए। वो यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? पता नहीं, शायद कोई भंडारा हो रहा हो। तो क्या ये सच था कि डार्क नाइट रोवर ने बाहर की दुनिया के एक खतरनाक ड्रैगन को मार गिराया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या डार्क के नाइट? आपको कुछ गलत फहमी हुई है, उसे मैंने नहीं बल्कि लाइला ने मारा था, है ना? खैर, आपका शुक्रिया हमारे राज्य में आए। यो, तो तुम सोच रहे होंगे कि यहाँ आखिर किस ड्रैगन की बात हो रही है जिसे मैंने हराया हो? तो देखो, यहाँ बात हो रही है उस ड्रैगन की जिसको हमने शुरू में देखा था, वो सांप जैसा ड्रैगन। माफ करना, लेकिन मुझे उस ड्रैगन की रिपोर्ट देनी है प्लीज। तो रास्ता दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। प्लीज हमें थोड़ा सा रास्ता दीजिए। तुम उस ड्रैगन से अकेले क्यों लड़ने गई? माफ करना, मैं बस चाहती थी कि आप मुझे कमजोर न समझे, बस इसीलिए। ठीक है, माफ करिएगा। लगता है लाइला गिल्टी फील कर रही है। चलो ठीक है, तुम जिंदा वापस आई, मेरे लिए इतना काफी है। और आपका भी शुक्रिया रोवर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता लाइला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। खैर, अब ऐसा मत करना। और एक चीज। क्या? मिस्टर रोवर कोई घुसपैठिया नहीं है, ये वो है जिन्होंने इस देश को बचाया था। इसके लिए मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। और हाँ, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। सच में तुम अच्छे और बहुत कूल हो। अच्छा, ऐसा क्या? अरे हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। क्या?
तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो शायद उसमें मदद हो जाए। हमारी दुनिया को बचा लेना। हाँ हाँ, कौन है? ये किसकी आवाज थी? ओह हाय लायला, वैसे कल तुम शायद मुझे कुछ बताने वाली थी। क्या तुम रोशनी की देवी एराइस को जानती हो? हाँ। वो एक ऐसी देवी थी जिन्होंने हमारे राज्य को बनाया। अच्छा, ऐसा क्या? उसने तो कई देशों को बसाया है। वो सच में एक बहुत अच्छी देवी थी। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम रोवर हो, लेकिन आखिरकार कल मुझे पता चल गया कि तुम वही हो। एक बार इसे सुनो। हाय, मेरा नाम अरीश है और मैं एक गॉडेस हूँ। रोवर, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हो सकता है जब तुम ये सुन रहे हो तो मैं मर चुकी हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो मेरे जाने के बाद कभी उदास मत होना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये उसी की आवाज है। इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनने के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया है। रोवर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? इस राज्य को बचाने में। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा। ड्रीम रोवर, तुम इतने समय से कहाँ थे? फिलहाल मेरे पास ये सब बताने का समय नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है तुम्हारे लिए। ठीक है, बताओ क्या जानकारी है। समय कम है और मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। तुम्हारी गॉडेस के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है, लेकिन ये श्राप बहुत अजीब तरीके से सक्रिय होता है। कैसे? उसके पुनर्जन्म के बाद अगर तुम उसे याद दिला देते हो कि वो एक गॉडेस है तो वो श्राप सक्रिय हो जाता है। तो क्या इसे कोई रोकने का तरीका नहीं है? वो मैं नहीं जानता, वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा जनरेटर है और यहीं से पूरे शहर में बिजली जाती है। और ये जनरेटर हवा से एनर्जी बनाता है। और ये जो उड़ते हुए शिप जैसे दिख रहे हैं, ये राज्य की निगरानी करते हैं और जैसे ही हमला होता है ये तुरंत सिग्नल भेजते हैं। तुम इतने अच्छे क्यों हो रोवर? ऐसा लगता है कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। ऐसे मुझे तुम मिले। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या पता, शायद हो जाए। वैसे एक बात बताओ, तुम और गॉडेस आखिर कितने करीब थे? मैं और वो ये तो बहुत बुरा हुआ। यानी तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? नहीं, मैं इस खोज को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इस खोज को बंद कर दिया तो हो सकता है वो सुराग मेरे हाथ से छूट जाएं जो मेरे हाथ पे लगने वाले हैं। कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन क्या? कुछ तो बहुत बड़ी चीज आ रही है, लेकिन क्या? सारी शील्ड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। सारी शील्ड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। शील्ड एक्टिवेशन फेल्ड। शील्ड एक्टिवेशन फेल्ड। ये यहाँ कैसे आया?
सभी लोग इस तरफ आ जाइए। ये यहाँ से आया है। जाइए यहाँ से, ये बहुत ताकतवर हो गया है। तुम आ गए। हाँ, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगा। मुझे इसका इस्तेमाल करना है। लायला, राइट से जाओ। ठीक है। वो हमें टारगेट कर रहा है। मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। को ये लो। लगता है यही अंत है। तुमसे ये जुनून है या गुमान, वैसे मुझे तुम मिले। इतनी जल्दी हार मान रही हो क्या? तुम मुझे बचाने आए? नहीं, पड़ोसी को आया हूं। चुप करो। और उस बड़े हमले के बाद किस्मत से हम लोग बच गए, और अब मैं आया हूँ यहाँ एक नई बाइक लेने। हाय, मैं हूँ राइडर और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे ट्रैफिक नियमों को तोड़े, और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे सजा देता हूँ। बोलो, मुझसे तुम्हें क्या काम है? बाप रे, इतना बड़ा इंट्रो। वैसे मैंने सुना कि तुमने भी रूल को तोड़ा है। क्या तुमने फिर से बाइक स्पीड में चलाई? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ये छोड़िए मिस्टर राइडर। क्या आप हमें एक न्यू बाइक दिखा सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें न्यू बाइक दिखा सकता हूँ। यह है 5926 एक्स्ट्रा रफ्तार की बाइक, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि तुम इसको ध्यान से देखो और इस बाइक के लिए रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, आपका शुक्रिया, मैं साइन कर देता हूँ। और हाँ, चलाते समय स्पीड में मत चलाना, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो सेफ्टी सबसे पहले। ओके, तो सारा काम हो गया। ये लो तुम्हारी बाइक, और ध्यान से चलाना। ओके, तो जाने से पहले फोटो हो जाए। ठीक है। कूल लग रहे हो। चलो तुम भी आ जाओ ना, साथ में फोटो लेते हैं। ओके, मुस्कुराओ और बोलो चीज। नोवा किंगडम के सबसे बड़े खतरे को खत्म करने के बाद मैं निकल पड़ा एक और नए सफर की ओर, और एक और नई मंजिल की ओर, जहां हो सकता है हमारा सामना एक नई विलन से।